देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। संत श्री आसाराम बापू की हालत अत्यंत नाजुक है। ऐसे में उनकी रिहाई की मांग को लेकर श्री योग वेदांत सेवा समिति इंदौर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में ADM को ज्ञापन दिया गया है। श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रवक्ता श्री मुकेश पटेल ने बताया कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय संत श्री आसाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 वर्ष की उम्र में अति व्यस्त जीवन शैलियों के बावजूद बापूजी को कोई बीमारी नहीं थी, किंतु वर्तमान में वयोवृद्ध अवस्था में संत श्री अनेक गंभीर रोग से पीड़ित हो चुके हैं। बापू 13 जनवरी 2024 से जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियक ICU में भर्ती है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेज हैं। बापूजी को लगातार रक्त स्त्राव हो रहा है, जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। एक और जहां गंभीर से गंभीर अपराधियों को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है, वहीं इतनी गंभीर बीमारियों के बाद भी हिंदू समाज के एक बहुत बड़े संत को निर्दोष होने के बाद भी पैरोल तक में व्यवधान उत्पन्न किया गया है। आपको बता दें कि सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैदी को स्वास्थ्य खराब के आधार पर अंतरिम जमानत देने में उदारता बरती जानी चाहिए। ऐसे में 86 वर्षीय संत को रिहा नहीं करने से हिंदू धर्मावलंबियों में जमकर आक्रोश व्याप्त है। बापू की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनकी शीघ्र रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को इंदौर में श्री योग वेदांत सेवा समिति सहित सभी साधक परिवार, हिंदू संगठनों एवं नारी संगठनों द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि देश, धर्म, संस्कृति और समाज के सर्वांगीण उत्थान में पूज्य संत श्री आसाराम बापू का बड़ा योगदान है। अतः सरकार द्वारा पूज्य बापूजी को अनुकूल चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार हेतु शीघ्र से शीघ्र राहत दी जानी चाहिए। साथ ही 86 वर्ष की उम्र एवं वृद्धावस्था को देखते हुए उनकी अतिशीघ्र ससम्मान रिहाई हेतु योग्य स्तर पर उचित कार्यवाही की जाए। आज ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में आसाराम बापू की तस्वीर लिए हुए उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान यहाँ पर उपस्थित महिलाओं में बापू को रिहा नहीं करने पर जोरदार रोष दिखाई दिया। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति के नाम इंदौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह के प्रतिनिधि के रूप में ADM श्री रोशन राय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन संत श्री आसाराम जी गुरुकुल की प्राचार्य रश्मि चतुर्वेदी ने किया। इतने अच्छे काम कार्यक्रम वो किसी को नजर नहीं आते। इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं। माता पिता पूजन दिवस, वैलेंटाइन डे मन करा पीछे करिए आज सिद्धांतों का पालन। पर शंका है, क्या लगता हम है? अपनी शंका आपके सामने नहीं बयान करेंगे और हमारे गुरुदेव ने जो हमको संस्कार दिए हैं कि न्याय पर भरोसा रखो, सरकार को सहयोग करो, यही करते हुए हम आ रहे हैं। ज्ञापन दिया, क्या मांग करी है? हमने ज्ञापन में ये मांग की है कि हमारे 86 वर्षीय जो संत हैं वो पीड़ित हैं बहुत गंभीर हृदय रोग से, उनकी आंतों से लगातार रक्तस्राव हो रहा है
तो इतनी गंभीर स्थिति में उनको पेरोल दी जाए या बेल दी जाए या कम से कम उनके अनुकूल उनको चिकित्सा व्यवस्था तो प्रदान की जाए। उनका मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है, उसकी तो रक्षा की जाए। एम्स जोधपुर में भर्ती थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही वहां से रिलीज हुए हैं, तो अभी फिलहाल, और वो भी इस कारण से एम्स जोधपुर ने कहा कि इनको पहले इंटेस्टाइन से जो ब्लीडिंग हो रही है उसका इलाज करना पड़ेगा। तो वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसका इलाज जोधपुर एम्स के पास नहीं, हमारे पास ये रिपोर्ट है, और इसमें जोधपुर एम्स कहते हैं कि the patient needs CABG, but prior to CABG the patient need endoscopy for small bowel evaluation. Since this facility is not available in AIIMS Jodhpur, the patient was advised to take consultation and referred to AIIMS New Delhi. तो और इस बीच में भी जब बापूजी 13 जनवरी को वहाँ पर एडमिट कराए गए तो कई बार पैरोल की या बेल की अर्जी लगाई गई और बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। आपको आश्चर्य होगा सुन करके, कह दिया जाता है 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। मतलब इतनी गंभीर स्थिति है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है कि 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हम अभी भी न्यायपालिका का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं हमारे गुरुदेव के हमारे पास जो संस्कार है उसके आधार पर, लेकिन हमारी न्यायपालिका से गुहार है उनके सेवा कार्यों को देखा जाए, उनके द्वारा जो चलाया जा रहा है आज भी जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनको देखा जाए, और मानव अधिकार की रक्षा करते हुए मानवता के नाते एक बुजुर्ग संत को रियायत दी जाए। देखिए, संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उन्हें शासन प्रशासन और बहुत से विदेशी षड्यंत्रों के तहत 2013 से जेल में रखा गया है। जब कोई उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो उन्हें फिर क्यों जेल में रखा जा रहा है? दूसरी बात है, कोरोना के अंदर ये कहा गया था कि 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो भी लोग हैं उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आसाराम बापू जी को फिर भी इन्होंने जेल में रखा। तो ये षड्यंत्र साफ उनके साथ दिखाई दे रहा है और उनका लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। जब राम रहीम जैसे व्यक्ति जिसके जिस दिन फैसला आया और उस दिन 35 लोग मरे, ऐसे व्यक्ति को बार बार पेरोल मिल रहा है, तो आसाराम बापू जी ने तो हज़ारों सेवा प्रकल्प चलाए हैं। उन्होंने लोगों की घर वापसी कराई, क्रिश्चियन मिशनरीज से लड़े वो, उसके कारण उनको 2013 में जब उस वक्त की केंद्र सरकार को लग रहा था कि आसाराम बापू के रहते उनको नुकसान हो सकता है उनकी सरकार को, तो उन्होंने जबरन षड्यंत्र करके आसाराम बापू को जेल में डाला। और अब पूरे देश के हिंदू संगठन, हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी ने भी कहा है कि आसाराम बापू जी की रही होना चाहिए, उन्हें षड्यंत्रपूर्वक रखा गया है। सनातन संस्था और राम मंदिर का जो केस लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं हरिशंकर जैन जी, वो भी बापू जी की रिहाई में अपना मांग उठा रहे हैं। तो पूरे देश के हिंदू संगठनों की मांग है कि आसाराम बापू जी की अब रिहाई होना चाहिए। ये केंद्र सरकार को हिंदू समाज की भावनाओं को समझना होगा। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कहीं ना कहीं हिंदूवादी सरकार मानी जाती है, क्या लगता है कि क्यों रिहाई नहीं हो रही है उनकी? देखिए, केंद्र सरकार से हम सभी इसीलिए मांग कर रहे हैं कि क्यों रिहाई नहीं की जा रही। केंद्र सरकार जब हिंदू भावनाओं को समझती है तो आसाराम बापू जी को भी छोड़ना चाहिए उन्हें, और नहीं समझेंगे तो हिंदू समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा। केंद्र सरकार को हिंदू समाज की भावनाओं को समझना होगा। और 88 वर्ष जो संत हैं, अब उनका जीवन कितना बचा है, उनके साथ अब क्यों षड्यंत्र किया जा रहा है? ये हमारे हिंदू समाज की मांग है कि उन्हें शांतिपूर्वक जीवन देने के लिए उन्हें कम से कम एक रिहाई मिलना चाहिए उन्हें। आसाराम बापू को रिहाई को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर इस मांग को? देखिए, ये तो न्यायालयीन प्रक्रिया का एक पार्ट है, क्योंकि सारे निर्णय न्यायालय को लेने हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। प्रशासन बड़ा रोष देखा जा रहा है इन लोगों में इसको लेकर। अब देखिए, ज्ञापन दिया है, उसका हम जो भी विधिवत निराकरण है वो हम करेंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।